वो सभी धुलवाते हैं थाली। हम लोग भी धुलते हैं। वो लोग नहीं धुलते हैं, नहीं, तुम ही लोग धुलते हो, है ना। कभी खाना बनता है कभी बनता भी नहीं। कमरे की सफाई कौन करता है? तुम ही लोग करवाते हैं। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन यही भविष्य स्कूल में बर्तन धोने और झाड़ू लगाने को मजबूर कर दिया जाए तो जरूर ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है। स्कूल में यूं तो सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक स्कूल ऐसी तस्वीर आई है जहां नेताओं द्वारा यह नारा लगा दिया जाता है कि शिक्षा सबसे जरूरी है और बेटी को पढ़ाओ बेटी को बढ़ाओ। जहां स्कूल में बच्चे पढ़ने की जगह झाड़ू लगाते हैं और बर्तन धोते नजर आ रहे हैं, ऐसे में बच्चों के भविष्य अंधकार में डूबता जा रहा है। अब कैसे होगा छात्रों का बेड़ा पार। आज हम हैं मऊगंज, एक नवीन जिले मऊगंज में, जहां शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरदिहाई, यहाँ क्या शिक्षा का स्तर क्या चल रहा है, किस तरह से क्या जमीनी हकीकत है, उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। अध्यापक महोदय हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? लखपत पटेल सर। लखपत पटेल जी, कब से यहाँ विद्यालय में कितने दिनों से आपकी पदस्थापना है? ये 2017 से है सर। 2017 से। अभी विद्यालय में कितने छात्र हैं आपके? विद्यालय में 158 छात्र हैं। अभी नए एडमिशन कितने हैं? नए एडमिशन इस वर्ष कक्षा पहली में 10 बच्चों का हुआ है जी जी। और एक 5वीं में हुआ है सर। विद्यालय में शिक्षक कितने हैं? विद्यालय में 2 ही शिक्षक हैं, एक मैं और एक पांडे सर जी हैं जी। रेगुलर टीचर। पांडे जी कब से पदस्थ हैं यहाँ? पांडे जी सर करीब 4-5 वर्ष के आसपास से आ गए हैं वो। जब मैं आया था तभी लगभग वो पांडे जी भी आ गए थे यहाँ जी। और शेष अतिथि शिक्षकों पर विद्यालय टिका हुआ है, जिसमें से 3 शिक्षक जो है, एक अंग्रेजी विषय के, एक सामाजिक विज्ञान के और एक वर्ग 3 के जो है प्राथमिक शाला में पदस्थ हैं। आप कौन सी विषय पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाता हूँ सर। मैथ पढ़ाते हैं। पटेल जी, आपके यहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार जी हैं। इंदर सिंह परमार जी हैं। कब से हैं? ये तो सर पिछले कार्यकाल में भी थे जी जी जी। और ये उच्च शिक्षा मंत्री हैं सर जी। और ये उदय मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? ए मंगू भाई पटेल जी राज्यपाल हैं। मंगू भाई पटेल जी। कब से है मध्य प्रदेश में? ये पिछले से ही 5 वर्षों से हैं सर जो है। अच्छा जी। रीवा जिले में अभी प्रभारी मंत्री कौन है? रीवा जिले के प्रभारी मंत्री सर कोई हैं, नाम तो याद नहीं। आपके नए जिले मऊगंज में प्रभारी मंत्री कौन है? ये शुक्ला जी हैं साहब जो है। कौन शुक्ला जी? राजेंद्र शुक्ला जी को मिला है शायद, कंफर्म तो नहीं बता नहीं है। उप मुख्यमंत्री है राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ। जी जी। रीवा जिले में प्रभारी मंत्री और मऊगंज जिले में प्रभारी मंत्री। चूँकि अभी मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं ये पता है आपको? मध्य प्रदेश में इस समय आप 55 जिले हैं। 55 जिले। हर जिले में अलग अलग प्रभारी मंत्री हुआ करते हैं, है ना? अभी आप नया जिला बना है मऊगंज। आपके नए जिले मऊगंज में प्रभारी मंत्री कौन है ये आपको नहीं पता है? ये कंफर्म नहीं है सर। हमारे देश में शिक्षा मंत्री कौन है? देश के शिक्षा मंत्री, देश की शिक्षा मंत्री तो नहीं। महिला बाल विकास मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? महिला बाल विकास का तो नहीं कन्फर्म है सर। महिला बाल विकास मंत्री का नाम नहीं पता जी। सुदामा लाल गुप्ता जी हैं, जिला शिक्षा जी। हाँ, तो अभी वर्तमान में सुदामा लाल गुप्ता जी। जिला शिक्षा अधिकारी का नाम पता है आपको?
जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता जी हैं साहब। अच्छा, चलिए ठीक है। हम यहाँ जो है तो प्रभारी प्रधान अध्यापक जो कह रहे हैं, उसके बाद बच्चों में क्या शिक्षा का असर है, आइए। कोमल कोरी, पिताजी का नाम क्या है? राजमन कोरी। राजमन कोरी की स्पेलिंग बताओ। आर। मम्मी का नाम क्या है? रानी कोरी। कितने भाई कितने बहन हो? दो, एक बहन दो भाई। एक बहन दो भाई। इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं? मैम। कौन मैम? अनामिका मैम। अनामिका की स्पेलिंग बताइए। यन ए। अनामिका मैडम कहाँ है सर? आप खड़े हो जाओ भैया। बेटा क्या नाम है आपका? क्या? रीना साकिब। रीना साकिब। आपके मम्मी का नाम? इंद्रवती साकिब। क्या? इंद्रवती साकिब। पिताजी का नाम? रमेश साकिब। कौन से गांव की रहने वाले हैं? बरिया। बरिया। बरिया की स्पेलिंग बताओ। क्या नाम है बेटा आपका? खड़े हो जाओ। क्या पढ़ रहे हो? क्या लिख रहे हो? इंग्लिश। अच्छा, क्या लिख रहे हो? कौन सा लेसन इंग्लिश में लिख रहे हो? 1। लेसन 1। क्या इसमें लेसन 1 डला हुआ है? यहाँ से लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ से लिखाई चालू की हो। कौन पढ़ाता है इंग्लिश आपको? अमानिका मैम। क्या? अमानिका मैम। अमानिका। आपके मम्मी का नाम क्या है? ममता पाल। पापा का नाम क्या है? अरुण पाल। आपके भैया का नाम क्या है? रोहित पाल। रोहित की स्पेलिंग बताओ। RTHIO। क्या? RIT। RI। आदर्श साकेत। क्या? आदर्श साकेत। आदर्श साकेत। जी। कौन से जिले के रहने वाले हो? हरदियाई। जिला कौन सा है आपका? मऊगंज। मऊगंज। मऊगंज की स्पेलिंग? कौन पढ़ाता है स्पेलिंग? इंग्लिश कौन पढ़ाता है? अनामिका मैम। अनामिका कहाँ है? अनामिका मैडम अभी कब क्लास हुई थी आपकी? मैम सुबह। सुबह कितने बजे? 10 बजे। क्या पढ़ाई थी? लेसन 1। लेसन 1। लेसन 1 का नाम क्या है? उनका नाम रेनबो। रेनबो। अनामिका कुशवाहा कब से पदस्थ हैं विद्यालय में? पिछले साल से। पिछले साल से। गेस्ट टीचर हैं? यस सर। अच्छा, कौन कौन से क्लास में पढ़ाते हैं? 6, 7, 8। 6, 7, 8। 8 की स्पेलिंग क्या है? EIGST। कौन से जिले के रहने वाले हैं? है तो रीवा, पर प्रेजेंट टाइम में मऊगंज। मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है? क्या सर? मध्य प्रदेश का शिक्षा मंत्री कौन है? इंग्लिश की स्पेलिंग बताइए। ENGLISH। क्या नाम है भैया आपका? सनी कुमार विश्वकर्मा। सनी कुमार विश्वकर्मा। पिताजी का नाम? श्रीमान राजेश प्रसाद विश्वकर्मा। मम्मी का नाम? श्रीमती मंगला विश्वकर्मा। आपके मैडम जी का नाम? मेरे मैडम अनामिका कुशवाहा। अनामिका की स्पेलिंग बताइए। ANMIKA। अनामिका। क्या बोला जाता है? मैडम का नाम क्या है? श्रीमती। क्या बोले हैं? श्रीमती। श्रीमती की स्पेलिंग बताइए। SHREE। श्री इंग्लिश कितने पार्ट तक पढ़ाई गई है? कितने लेसन तक? अभी तो 4, 5 ऐसे 4, 5 तक पढ़ाई गई है। 4, 5 तक। इंग्लिश में पार्ट होता है कि लेसन होता है? लेसन। लेसन होता है। क्या नाम है बेटा आपका? खुशबू साकिब। खुशबू साकेत। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6वीं। 6वीं में। कितने सब्जेक्ट हैं 6वीं में? कितने सब्जेक्ट हैं 6वीं में?
15 15 15 सब्जेक्ट। कौन कौन से? क्यों, कौन से क्लास में हो? छठवीं में। कितने विषय हैं छठवीं में? आपका नाम क्या है? ज्योति को ज्योति कोल। क्या कौन से क्लास में पढ़ते हो? छठवीं। छठवीं। मम्मी का नाम क्या है? श्रीमती कुसुम कली। कुसुम कली की स्पेलिंग बताइए। रेगुलर कौन कौन से बच्चे आते हैं? सनी, अंश, लालजी, संदीप, दीपक, श्री, रेखा। 5 6 नहीं आते हैं 17 में 14 13 बच्चे आते हैं। 14-13 बच्चे आते हाँ, हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि 2 ही 3 नहीं आते हैं जो है ना रेगुलर। नहीं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों को अपना नाम इंग्लिश, अपने नाम की स्पेलिंग नहीं पता है, कुछ बच्चों को अपने मम्मी के नाम की स्पेलिंग नहीं पता है। ऐसा क्यों? आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं इंग्लिश? सर अभी जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है। कितने दिन हो गए ज्वाइनिंग? सर 12 अगस्त से। 12 अगस्त से। आज क्या है? 12 सितंबर है। यस सर। 1 महीने में बच्चों को कम से कम आप इतना जो है तो उनके मम्मी पापा का नाम और अपना नाम, उनका नाम, इतने की स्पेलिंग, कौन से जिले में रहते हैं, इतनी स्पेलिंग पता होनी चाहिए। सर बच्चों को बार बार अभ्यास कराती हूँ, बच्चे भूल जाते हैं, उसको कभी रिवाइज नहीं करते सर। यस सर। उनको डेली नाम के लिए, लेसन के लिए, उनका ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं इनका होमवर्क ना देखूं, कॉपी चेक ना करूं। मैडम आप होमवर्क क्या देंगी? आप क्या कॉपी क्या चेक कर रही हैं? जब बच्चों को नाम नहीं पता है, आपका नाम नहीं पता है, कौन से जिले में है, उस जिले का के नाम की स्पेलिंग नहीं पता है, तो क्या आप जो है तो क्या होमवर्क चेक कर रही हैं? बेसिक जानकारी क्या होती है? पहले बच्चों को अपना नाम पता होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, आप इंग्लिश की टीचर हैं, इंग्लिश से बच्चों को नाम, बच्चों का नाम, उनके मम्मी पापा का नाम, उनके जिले का नाम, तहसील का नाम, गांव का नाम, ये पता होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए ना। यस सर। फिर आप बताइए, आपके बच्चों को क्या पता है? सभी बच्चों को? सर जो बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, उनको हर चीज़ का है आइडिया। ऐसा हर चीज की आइडिया है। कितने सब्जेक्ट हैं भैया? 8 8 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की स्पेलिंग बताएं। SUBJECT। श्योर है मैडम? SUBJECT। बच्चे ने श्योर बताया था क्या? सर बी उसने नहीं बताया। जी। कब से पदस्थ हैं विद्यालय में? अगले साल से। अगले साल से। अभी इस वर्ष में कब पदस्थापना हुई है? अभी हुए हैं, वो क्या कहते हैं, 19 अगस्त को। आप गेस्ट टीचर है ना? जी। बच्चों को बेसिक जानकारी क्या देते हैं? हो गया, पहले किताब का भी है, कुछ कराते हैं, और जो यानी मीडियम में है तो बता। नहीं, आप 19 अगस्त से विद्यालय में आई तो बच्चों को बेसिक जानकारी क्या दें? जानकारी अब जो इनसे नहीं बन रहा है अभी फिलहाल, तो उसी के बारे में बता रही हूँ। बेसिक जानकारी होती है कि पहले अपन कहीं पहुंचते हैं तो पहले अपना इंट्रोडक्शन और सामने वाले को का इंट्रोडक्शन, तो बच्चों को से आप जो है तो इंट्रोडक्शन लें जी। बच्चों को ये जानकारी दी, उनके नाम, उनके माता पिता के नाम, उनके माता पिता के नाम, जैसे उनसे जो बनता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, उसके बारे में पूछे, फिर उनसे जो नहीं बनता उसको बताए। कितने सब्जेक्ट हैं बच्चों को क्लास में? जी। अभी तो आपके यहाँ बच्चे जो दिख रहे हैं इनको पता नहीं है कि सब्जेक्ट कितने हैं। बताते हैं सर, अब बच्चों को भूल जाता है। अच्छा, भूल जाता है। हाँ, ज़्यादा कोई आया एक दिन, कोई नहीं आया, इस तरह भी होता है। अच्छा, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। कितने? जैसे मान लीजिए एक दिन ये आया तो एक दिन और नहीं आए, दूसरे बच्चे आए, इस तरह से होता है। कौन सी विषय पढ़ाती हैं आप? मैं तो 4ठी क्लास में पढ़ाती हूँ, तो 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश दूसरी में पढ़ाती हूँ। इंग्लिश दूसरी मैडम पढ़ाती हैं, इंग्लिश आप नहीं पढ़ाती जी। कौन कौन सी विषय पढ़ाती हैं आप? मैं पर्यावरण और हिंदी गणित पढ़ाती। पर्यावरण की स्पेलिंग क्या होती है? पर्यावरण की PRAVYAN।
पर्यावरण को ऐसे भाषा में क्या बोला जाता है? आसपास की तलाश, वैसे आसपास की तलाश, ये हिंदी भाषा होगी जी। आकृति पांडे। आकृति पांडे। कितने विषय हैं आपके 8वीं क्लास में? सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। विषय कितने हैं? 6 विषय। कौन कौन सी? सामाजिक विज्ञान, संस्कृत विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की स्पेलिंग बताओ। इंग्लिश से क्या बोला जाता है सामाजिक विज्ञान को? नहीं पता। और कौन सी विषय है? विज्ञान, इंग्लिश। इंग्लिश की स्पेलिंग बताओ। इंग्लिश नहीं पता। पापा जी का नाम क्या है? विमलेश पांडे। मम्मी का नाम? इंद्रकली पांडे। जिले का नाम आपके? जिले का नाम जिला मऊगंज। जिला मऊगंज। कौन से प्रदेश में रहते हो? मध्य प्रदेश। कौन से देश में रहते हो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। देश में कौन से रहते हो? भारत देश। भारत देश का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री कौन है भारत में? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। सर थोड़ा सा आइए आप। प्रधानमंत्री बोलो ना। ये बताइए 8वीं क्लास के बच्चे हैं जी। क्या ये 8वीं बोर्ड है ना? जी जी। क्या ये बच्चे 8वीं का एग्जाम क्रॉस कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्रॉस कर पाएंगे सर, जो क्रॉस कर लेंगे। जिनको जो है तो प्रदेश और देश में अंतर नहीं पता, वो एग्जाम और परीक्षा में अंतर जो है तो जानते हैं क्या? ये सर जो है बच्चे जो है आपको लोगों के मीडिया को देखकर कुछ बड़ा जा रहे हैं, इसलिए इनके दिमाग डर पैदा हो रहा है। इस वजह से डर रहे हो क्या? बात नहीं करो सर। नहीं डर रहे हैं? अब देख लीजिए नहीं डर रहे हैं। जानते तो हैं लेकिन के अंदर इनके थोड़ा सा वो है। जानते हैं तो गलत क्यों बता रहे हैं? देश और प्रदेश में अंतर जानते हो बेटा? क्या अंतर होता है? सर आप बताएं, देश और प्रदेश में अंतर बताओ बॉस। सर आप बताइए देश और प्रदेश में क्या अंतर होता है? देश जो है राज्यों से मिलकर बनता है और जो है प्रदेश जिलों से मिलकर बनता है। समझ गए सर क्या बोल रहे हैं? देश के अंदर प्रदेश है कि प्रदेश के अंदर देश? बताओ। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। क्या नाम है? निधि पांडे। निधि पांडे। पापा जी का नाम क्या है? श्री रजनीश पांडे। मम्मी का नाम? श्री सुशीला पांडे। सुशीला पांडे। यहाँ आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे। अभी आज कितने आए हैं? 12th की स्पेलिंग बताएं। TWENTY। इंग्लिश कौन पढ़ाता है? अनामिका कुशवाहा। अनामिका कुशवाहा। कुशवाहा की स्पेलिंग बताएं। KUSHBA। भी नहीं होता है ना? आप खड़े हो जाइए भैया, इधर आ जाइए। क्या नाम है? ऋषभराज पांडे। ऋषभराज पांडे। पांडे जी कौन से देश में रहते हैं आप? भारत देश। भारत देश में। कौन से जिले में रहते हैं? मऊगंज। तहसील का नाम क्या है आपके? हनुमाना। हनुमाना की स्पेलिंग? HUMANA। श्योर? आप खड़े हो जाइए। इन्होंने हनुमाना की स्पेलिंग क्या बताई है? आप अपना नाम बताएं। शुभ पांडे। शुभ पांडे। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? डर तो नहीं रहे ना? 20। विद्यालय में शिक्षक कितने हैं? 5 शिक्षक हैं। क्या क्या नाम जानते हैं सभी का? हाँ। क्या क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार पांडे, लखपत पटेल। और राममल पाल।
अनामिका खुशबहा प्रीति। विद्यालय के शिक्षक साथ में जुड़ रहे हैं जो अभी तत्काल में एफएलएम से प्रशिक्षित होकर के आए हैं, और प्रशिक्षण में क्या जानकारी हुई है, किस ढंग से जो है तो जानकारी प्राप्त किए हैं, उसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे। क्या शुभ नाम है सर आपका? सत्येंद्र कुमार पांडे। पांडे जी, अभी आप प्रशिक्षण में गए थे जी। कितने दिन का प्रशिक्षण था? 5 दिवसीय। क्या सिखाया गया है आपको प्रशिक्षण में? प्रशिक्षण में ये सिखाया गया है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ना है जी। हमारे देश में बुनियादी शिक्षा की स्थिति बहुत नीचे थी जी, इसलिए सरकार ने एक नई स्कीम चलाई है जो एफएलएन के नाम से एक नई योजना है। उसका अर्थ यह है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा से जोड़ना है। एफएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये क्या जो है तो बच्चों को आपने सिखाया? अब एक पहली और दूसरी कक्षा के लड़के हैं, हाँ। उसकी गतिविधि हम सिखा रहे हैं सर। जी जी अब क्योंकि अभी तो ABCD का ज्ञान इनको कराना है, जी। तो अब उसका ज्ञान तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ABCD से हम ले रहे हैं इनको। अब कब से 1-2 के लड़के हैं। कब से चालू कर दिए हैं? अब जैसे प्रशिक्षण शुरू हमारे पूरा हुआ है वैसे यहाँ से चालू लगभग 6 तारीख तक प्रशिक्षण था। जी 6 तक प्रशिक्षण था। अब इसके बाद जब हम स्कूल आए हैं तो धीरे धीरे गतिविधियों को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको पहचानना शुरू करते हैं, अक्षरों को पहचाने कार्डों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, मौखिक भाषा से समझा करके, इस तरह से इनको बुनियादी शिक्षा पर पहले हम शुरू कर रहे हैं। जी। तो अभी 5 दिन में क्या सिखाया आप बच्चों को? क्या लगा कि कुछ हुआ तो बच्चे शिक्षित हुए 5 दिन में? सबसे पहले तो हमको कक्षा को रोचक बनाना है। जी जी। बच्चों को आकर्षण पैदा करना है, बच्चों को कक्षा के प्रति, स्कूल के प्रति आकर्षण पैदा हो। कुछ हाव भाव, कुछ कविताएं, कुछ कहानियां, इनके माध्यम से लड़कों को थोड़ा सा पहले तो अपनी ओर आकर्षित करना है। बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आए। गाँव के स्कूल है सब, कोई आते हैं, कोई नहीं आते हैं, कभी 1 दिन आए, कभी 2 दिन आए, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है कि बच्चों की जो भावना है वो शाला के प्रति जुड़े, कक्षा के प्रति जुड़े और वो स्कूल आना शुरू करें, तब न हमको सिखा पाएंगे इनको। चलिए, सरकार की जो योजना है अब उस योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से पांडे जी कर रहे हैं। वाकई में सरकार जो है तो यही चाहती है कि बच्चों को सर्वप्रथम हम गाना गा करके और हंसा करके और खेल खेल के माध्यम से पढ़ाएं। वही प्रशिक्षण पांडे जी प्राप्त करके और बच्चों के अंदर डाल रहे हैं और डालने का प्रयास कर रहे हैं। जी।